बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इजराइल की फौजें लिबनान में दाखिल हुई, लेकिन शायद इनको अंदाज़ा नहीं था इस बात का कि लिबनान असल में गज़ा नहीं है। काफ़ी हद तक तो इनको चीज़ें पता थी, तजर्बा था इनको 2006 का। जब इन्होंने ऑपरेशन किया तो इनको पिछली दफ़ा हिजबुल्लाह ने बहुत ज़्यादा मारा और ख़ास तौर पर इनसे इलाके भी वापस लिए और फिर उसके बाद उनको अमन मुआहदा करना पड़ा। सीन ये हुआ है कि इनको अब ये लगा है कि ये असल में पिंजरे में कैद हुए। हमास के साथ जो मामला था वो अलग था, हिजबुल्लाह की फोर्सेस के साथ इनकी लड़ाई हो गई है और वहां पर शदीद फायरिंग का भी तबादला है, शेल्स मारे जा रहे हैं। ग्राउंड ऑपरेशन पर आपको याद होगा हसन नसरुल्लाह ने कहा था कि हमें इंतजार है कि तुम कब दाखिल होगे, हम तुम्हारा हशर करेंगे बुरा। अब इस सूरत हाल में इनको ये अंदाजा हुआ है, इन्होंने आगे जाकर इलाके फतह करने की कोशिश की। बहुत सारे इलाके रात को पता ये चला कि जी लिबनान की फोर्सेस पीछे हट गई और हिजबुल्लाह ने उसको टेक ओवर किया। इजराइल की फोर्सेस ने आगे आने की कोशिश की लेकिन उनको पीछे धकेला गया है। और इस सूरत हाल में जो सबसे बढ़कर उनको सामना करना पड़ा कि ये तो बड़ी वेल ट्रेन्ड और हैवी आर्म फोर्सेस हैं, ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इनके पास एडवांस हथियार हैं, इनकी ट्रेनिंग है, इनको बैटल फील्ड का एक्सपीरियंस है और ये रिस्क लेना चाहते हैं और ये जानने देने के लिए तैयार है। अब सोचें, टनल्स, गोरिल्ला वारफेयर और ये तमाम चीज़ों में इजराइल की फोर्सेस का इनसे मुकाबला हुआ है और अभी तक की सूरत हाल ये है कि शदीद लड़ाई जारी है। लेकिन जो इजराइल की फोर्सेस एडवांस करना चाह रही थी, मामला एडवांसमेंट करना चाह रही थी, वो अभी तक नहीं हो पाया और शदीद इनको सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त मुजाहमत का इन पर हमले किए जा रहे हैं और इस सारी सूरत हाल के अंदर इजराइल की फोर्सेस इस वक्त मैदान में, जो रात को इनके मीडिया और हर जगह से खबर आ गई कि जी हम फलाना कर लिए, इसके बाद हिजबुल्लाह ने जो इलाके संभाले हैं वहां पर इस वक्त शदीद लड़ाई जारी है, शदीद लड़ाई जारी है और उनकी जानिब से इनकी फोर्सेस को मारा जा रहा है, इनकी जानिब से हमले किए जा रहे हैं। लेकिन अभी तक की सूरत हाल है कि पहले हमले में इजराइल अभी कामयाब नहीं हुआ, नाकाम दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज उनका प्लान था कि रात को उनकी फौजें दाखिल होंगी और दाखिल होकर हम बहुत सारा इलाका फतह कर लेंगे और बहुत सारे इलाके में इन्होंने आगे चलकर कई किलोमीटर एडवांसमेंट करने की कोशिश की। उन्होंने वहां से इन पर हमला शुरू कर दिया और इनकी फौजें पीछे हटी हैं। तो पहला जो हमला है वो इजराइल का कामयाब नहीं हुआ, शदीद हमले इन पर हो रहे हैं, शेलिंग हो रही है, आर्टिलरी शेल से हमला किया जा रहा है। अब इस सूरत हाल में हिजबुल्लाह के जो फाइटर्स हैं असल में वो हमले करने के लिए तैयार बैठे हैं। उन्होंने असल में बदला लेना है हसन नसरुल्लाह का। उनकी जो फौजी हैं इनको खतरा ये है कि इन्होंने कहीं हमारा ट्रैप तो नहीं लगाया भाई, ये भी उनको नहीं पता कि हम आगे जंगलात में जा रहे हैं कि वहां पर हमारे टैंक्स तबाह हो जाएं, चीज़ें फट जाएं। सो इस सारी सूरत हाल में गोरीला वारफेयर के अंदर इनके मामला काफ़ी ख़राब है। अभी ये मामला चल रहा है, यानी अभी लड़ाई की सूरत हाल चल रही है, तो उधर से यमन ने ड्रोन हमले कर दिए हैं तिल अवीव पर और इलाद के ऊपर। ये 5 के करीब उन्होंने ड्रोन्स मारे हैं और जो तिल अवीव ने के अंदर भी जाकर हिट हुए हैं और खास तौर पर इलाद में भी हिट हुए हैं। और उसके बाद आप देखें कि समंदरों में एक इजराइल का लिंक शिप जा रहा था, उसको भी उन्होंने उड़ा दिया है। यानी एक साथ उन्होंने हमले किए हैं और उन्होंने पैगाम ये दिया है कि बेशक हसन नसरुल्लाह को तुमने मार दिया, लड़ाई यहाँ खत्म नहीं होने वाली। देखिए बात बिल्कुल ठीक है, तहरीकें कभी खत्म नहीं होती। जाहिर सी बात है हसन नसरुल्लाह बैठकर लड़ाई तो नहीं कर रहे थे, लड़ाई तो फाइटिंग फोर्सेस नहीं करनी है, तो वो किसी को भी टेक ओवर कर ले। अब ये जो जितने इनके फाइटर्स थे वो लड़ने मरने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, तो उन्होंने कहा हम तो लड़ेंगे। तो लड़ाई इस वक्त हो चुकी है शुरू और गालिबन इजराइल को ये बात समझ आई है कि बेशक हमने हसन नसरुल्लाह को मार दिया है, लेकिन इस सारी सूरत हाल में ऑपरेशंस कैरी करना जानों के ज़िया के बगैर ये इतना आसान नहीं है। लिबनान के विलेजेस में और टाउन्स में इनकी फौजेस दाखिल होने की कोशिश की है, वहाँ पर बेसिस हैं, स्टोरेज एरियाज हैं हिजबुल्लाह के हथियारों के। तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन था और इन्होंने बड़ी कोशिश की कि हम इसको जाकर पहले हाथ ही हम ये ऐलान करें कि हमने इलाके फतह कर लिए, फलाना कर लिए। ये अभी तक मामला नहीं हो पाया। ये याद रहे कि हिजबुल्लाह ने माजी के अंदर भी डायरेक्ट इनके साथ जंगें की हैं और डायरेक्ट लड़ाई किया और उनको पसपा किया था। फिर उसके बाद अमेरिका और बाकी ताकतें कूदी थी, उन्होंने इनके साथ अमन मुआहदा करवाया था। इजराइल कामयाब नहीं हो पाया। इस दफा जाहिर सी बात है मुखबरी करवा के हसन नसरुल्लाह को पहले उन्होंने उड़ाया है, लेकिन हालात वही हैं। ऑपरेशन अभी तक जिस लेवल पर ये चाह रहे थे उस लेवल पर इनको कामयाबी के आसार मिलते हुए बिल्कुल नजर नहीं आ रहे।
एक बात इजराइल को अंदाजा हो गया है कि इतना बड़ा जो ऑपरेशन हम करने के लिए जा रहे हैं, इसमें हमारी बहुत सारी फोर्सेस जो हैं वो निशाना बनेंगी, बहुत कुछ तबाह होगा, हमारे बहुत सारे फौजी मारे जाएंगे। अब जाहिर सी बात है, जो फौज के लोग आगे बढ़े हैं उनको ये बात अच्छी तरह पता है कि हमने जिंदा बच के वापस नहीं आना, या तो हमने उनको मारना है क्योंकि बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। अब ये कोई हमास की तरह टनल का मामला तो है नहीं कि भाई आप सीधा टनल में चले, उनके पास बहुत सारे एयर स्ट्राइक करने की भी कैपेबिलिटीज है। अब उनके रॉकेट्स और मिसाइल हैं, साथ साथ वो काम ये कर रहे हैं कि उन पर रॉकेट्स और मिसाइल मार रहे हैं। अब डीप इनसाइड इजराइल के अंदर जाकर मारे हैं। हमास के पास एक कैपेबिलिटी नहीं थी। हिजबुल्ला एडवांस है, उनके पास लॉन्गर रेंज है, और उन्होंने कल पहली दफा नूर मिसाइल भी मारा है। तो इस सारी सूरत हाल में ग्राउंड ऑपरेशन जो है वो मुश्किल है। रॉकेट फायर हो रहे हैं इजराइल के शहरों पर, साथ साथ उनके फौजियों पर हमले हो रहे हैं। जाहिर सी बात है, अगर ये सिविलियन पर हमला करेंगे तो वो भी सारी सूरत हाल के अंदर करेंगे। दूसरा, एक बात याद रहे कि इजराइल ने कहा जी हमारी फौज तैयार है। देखिए, सबसे बढ़कर एक बात याद रखिएगा, सबसे बड़ा मसला यहाँ पर यह पैदा हुआ है कि हसन नसरुल्लाह के मरने का बदला इन्होंने लेना है। जब आपका कोई लीडर मर जाता है तो आप ये समझते हैं कि हमने उसका मिशन लेकर चलना है। देखिए, लीडर जिंदा होते हैं तो शायद उनकी लेगेसी इतनी नहीं होती, वो मर जाते हैं तो आप उनकी लेगेसी चलाते, जैसे ईरान में इमाम खुमैनी। इसी तरह बाकी आज कासिम सुलेमानी को देख लो, उसकी लेगेसी आगे लेकर चल रहे हैं। तो जब कोई लीडर मर जाता है और जब आपको ये लगता है कि हम यतीम है, तो फिर आप खौफ खत्म हो जाता है आपका। आप ये समझते हैं कि ठीक है यार, हमारा लीडर मर गया है तो बस हम लड़ाई करेंगे, हम मैदान में उतरेंगे। अब ये सूरत हाल है, क्योंकि कल रात को ये बहुत ज्यादा टैंक चीजें लेकर रवाना हो गए थे, लेकिन इनको वो झटका लगा है। वहां से इनके ऊपर शदीद शेलिंग फायरिंग यानी क्लैशेस इस वक्त शुरू हुए हैं। जो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे हम एक दिन के अंदर काफी हद तक मामला करेंगे। अब इजराइल ने लिबनान के शहरियों को कहा है कि आप समंदर या ये जो खास तौर पर दरिया के करीब, रिवर के करीब नहीं आएंगे, गाड़ी ड्राइव ना करें, फलानी जगह ना, ये ना। वो असल में इनके शहरियों को साथ साथ कह रहे हैं कि हम इस सारे मामले पर आपके खिलाफ बड़ी हद तक जाएंगे। इस वक्त तो लड़ाई शुरू हो चुकी है और लिबनान भी काफी हद तक इन पर, यानी जो फाइटिंग है, इंटेंस जिसे फाइटिंग कहते हैं, वो साउदर्न लिबनान में इस वक्त शुरू हो चुकी है। और इसके अलावा आप ये सोचें कि सायरन भी बजाए जा रहे हैं तिल अवीव के अंदर, जो सेंट्रल इजराइल है। जो सबसे बढ़कर मामला ये है कि इजराइल की जो फोर्सेस है उनको शदीद मज़ाहमत का सामना इतना ज़्यादा करना पड़ा है कि मीडिया के ऊपर उन्होंने खबर ब्रेक की कि जी बहुत सारी फोर्सेस हमारे हाथ आई थी, यानी जो पीछे चली गई, हमने उनको धकेल दिया है। वो सारा कुछ झूठ निकला है। इनके जो फोर्सेस हैं उन्होंने इजराइल को पसपा किया है पहले हमले में। अगर आप सादा अल्फाज में कहेंगे कि इजराइल के लिए हमला नाकाम रहा है, जो वो चाह रहे थे कि वो हमला करेंगे, ये काम अभी नहीं हो पाया। देखिए, इस वक्त तो उनको एक बात समझ आ रही है, बेशक हमने इनके लीडर को मार दिया है, लेकिन हालात ये बता रहे हैं कि हमारे पास इस वक्त लिमिटेड ग्राउंड ऑपरेशन जो हुआ है वो अभी तक उसमें हमें वो समरात नहीं मिले हैं। अब लेकिन जाहिर सी बात है, उन्होंने आगे बढ़ना है। जब आप आगे बढ़ेंगे तो एक बात तो तय है कि आप पर भी हमले होंगे, शदीद हमले होंगे। उधर से यमन ने प्लान किया है कि वो इजराइल के ऊपर तिल अवीव में ड्रोन मारेंगे, और इधर से हिजबुल्ला ने साथ ये प्लान किया है कि हम तिल अवीव और दीगर जगहों पर स्ट्राइक करते रहेंगे बहुत ज्यादा। देखिए, लोगों की उम्मीद थी कि ईरान की फोर्सेस आएंगी, फिलहाल अभी तक तो उनकी फोर्सेस आ नहीं रही, लेकिन ये जो ऑपरेशन है ये असल में कॉम्प्लेक्स है और अमेरिका ने इनको बैक किया। अमेरिका ने इनको कहा है कि आप लड़ाई करें, जब आप बुरी तरह फंस जाएंगे तो फिर हम रेस्क्यू करने के लिए आएंगे। और एक ऑप्शन और भी टेबल पर रखी हुई है, वो बड़ी अजीबोगरीब है। वो ये है कि अगर बहुत ज्यादा इजराइल की फोर्सेस का होता है नुकसान, बहुत ज्यादा नुकसान होता है, तो फिर अमेरिका इंटरवीन करेगा दो तरीकों से। पहले इंटरवीन ये करेगा कि अमेरिका अपनी फौजों को और अपने हथियार एयर स्ट्राइक करने के लिए ये सब कुछ मैदान में उतारेगा। नंबर 2, अगर इससे भी बात नहीं बनी तो फिर अमेरिका एक प्रपोजल देगा जंग बंदी के लिए या फलाना के लिए। इजराइल फिलहाल उसके लिए तैयार नहीं है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि इनका नुकसान कितना होता है, किस लेवल का नुकसान होता है, क्या मामला होता है। बहरहाल जो स्टार्ट हुआ है, इजराइल के लिए एक झटका लगा है उनको कि रात को ये बड़े धड़ल्ले से गए थे, लेकिन इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। असल में ये सोच रहे थे कि हमने हसन नसरुल्लाह को मार दिया, इनकी फौजें बददिल हो गई होंगी, लेकिन असल में लीडरान मरते रहते हैं। हसन नसरुल्लाह का देखिए इंटरेक्ट सिर्फ वीडियो से था, अब वो बंदा नहीं रहा, लेकिन बाकी निचली सतह के ऊपर तो फाइटर जो हैं उन्होंने इतने साल की जो ट्रेनिंग ली हुई है, वो ऐसा तो नहीं है कि वो चुप करके मार खा जाए या हार जाए। तो उन्होंने इजराइल को पहला जवाब दिया। उनको भी पता है कि या अब हमने रहना या इन्होंने रहना है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर
छोड़ जाएंगे तो पूरा लिबनान हमारे हाथ से चला जाएगा, और अगर एक दफा चला गया तो फिर ये तबाही है। तो वो अब अपने आप को बचाने के लिए भी लड़ रहे हैं। उन्होंने गजा का भी हाल देखा। और दूसरा ये याद रहे, जब इजराइल ने गजा में ऑपरेशन किया था तो वहां इसराइल की जो कामयाबियां और नाकामियां थी, उन्होंने इसको मद्देनजर रखकर अपनी स्ट्रेटजी बनाई थी कि अच्छा यहाँ पर ये हो रहा है, हमने ये काम करना है, वो करना है। तो वो पहला असल में इजराइल ने जब इनकी फौजें उतारी थी, गजा में ऑपरेशन किया था, तो पहले दिन ही बड़ी कामयाबी ले ली थी। इनके लिए अभी पहले दिन की कामयाबी नहीं आई। तो आगे चलकर ये मामला देख रहे हैं, ये लड़ाई किस लेवल पर जाती है और कितनी खतरनाक होने वाली है, इसका अभी किसी को अंदाजा नहीं है। लेकिन ये मामला खतरनाक हद तक बढ़ा है और इजराइल को जो कामयाबी मिलनी थी वो फिलहाल नहीं मिली। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।